हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज 11th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होते हैं और इनको कैसे ज्ञात किया जाता है और उनको हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में हम इनका क्या यूज है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सार्थक अंक होते कौन से हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि कोई भी भौतिक राशि का मेजरमेंट होता है तो उसमें दो तरीके के अंक प्राप्त होते हैं। एक अंक जो लास्ट वाला जो अंक होता है उसको हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं, और उसके अलावा जितने अंक होते हैं वो सब यथार्थ अंक होते हैं, एक्यूरेट फिगर होते हैं, और वो होते हैं डाउटफुल फिगर। जैसे अगर हम कोई मेजरमेंट लिख देते हैं 24.43 ऐसा लिख दिया गया, अब उसमें ये जो लास्ट वाला जो अंक होता है इसको तो हम लोग कहते हैं संदिग्ध अंक, और इसके पहले के जितने भी ये नंबर हैं ये सब कहलाते हैं यथार्थ अंक। क्योंकि ये लास्ट वाला अंक हमेशा डाउटफुल रहता है कि 3 की जगह 4 होगा कि 3 होगा। कोई मेजरमेंट अगर 24.43 लिखिए, इसका मतलब है कि ये 24.42 या फिर 24.43 या 24.44 के बीच, यानी कह सकते हैं कि इसके बीच का जो मेजरमेंट होगा उसको भी हम 24.43 लिख सकते हैं, या इसके बीच का होगा तब भी हम 24.43 लिख सकते हैं, और उसको 24.44 भी लिखा जाता है। तो मतलब ये जो लास्ट वाला जो अंक होता है ये हमेशा डाउटफुल रहता है, इस वजह से इसको हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं। और ये संदिग्ध अंक और शेष जो यथार्थ अंक हैं उनको सबको कहा जाता है सार्थक अंक कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, किसी भौतिक राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ये तो परिभाषा है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सार्थक अंकों को कैसे गिनते हैं, कौन सार्थक अंक होंगे और कौन नहीं होंगे, ये महत्वपूर्ण चीज इसमें है। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है वो हमको याद करने हैं। जैसे पहला नियम है सभी शून्य, सभी अशून्य अंक। सभी अशून्य अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी अंक हैं 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने जो अंक हैं ये सब अशून्य अंक कहलाते हैं, यानी शून्य शामिल नहीं है इसमें। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी नंबर होंगे शून्य के अलावा वो सब जो है सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई संख्या लिखी है 24 50 52, ऐसा कोई नंबर लिखा है, ठीक है ना, 2452 में। अब इसमें देखिए सारे कोई जीरो तो है नहीं, सारे जो अंक लिखे हैं वो जीरो नहीं है, कोई भी अंक जीरो नहीं। इसका मतलब जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक कराएंगे। तो कितने हो जाएंगे इसमें 4 सार्थक अंक। ये एग्जांपल तो लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो जिसमें अगर जीरो नहीं लगे हैं, मतलब जितने भी अंक लिखे हैं वो सब सार्थक अंक गिने जाएंगे। जीरो में डाउट रहता है कि जीरो सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना आगे की नियम। दूसरा नियम है 2 अशून्य
अंकों, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये इसका दूसरा नियम हो गया। दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा जाए 2 और 0 बना दिया जाए, फिर 4 लिख दिया, 2004 लिख दिया, में कितने अंक सार्थक हो जाएंगे? 4, क्योंकि दो अशून्य अंक 4 और 2 ये अशून्य अंक, इसके बीच के जितने भी 0 होंगे वो सब सार्थक अंक होंगे। तो मैं 4 सार्थक अंक हो गया। तीसरा नियम क्लियर हो गया। कोई भी दो नंबरों के बीच में अगर 0 लिखे हैं तो वो सब सार्थक गिने जाएंगे। क्लियर हो रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है दशमलवहीन संख्या में, दशमलवहीन मतलब इसमें दशमलव ना लगाओ, दशमलवहीन संख्या में दाईं ओर, दशमलवहीन संख्या में दाईं ओर के अंत में आने वाले, दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर दशमलव नहीं लगाए किसी संख्या में, दशमलवहीन संख्या में दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल दे दीजिए तो ये नियम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 24,500 ऐसे लिखिए। ये दशमलवहीन संख्या, दशमलव कहीं नहीं लगाया इसमें, दशमलव अगर हीन संख्या है तो उसके अंत में दाहिनी ओर कौन सा होगा? ये दाहिनी ओर के अंत में जितने भी 0 लगे होंगे वो सब सार्थक में नहीं गिने जाएंगे। यानी में कितने सार्थक हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, तो आगे इस पे अपवाद में लिख देंगे, परंतु यदि कोई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित है तो अंत के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये एक अपवाद इसमें जुड़ा हुआ है कि अगर दशमलवहीन संख्या है, अगर लास्ट में 0 आ रहे हैं तब तो कोई 0 का सार्थक काउंट नहीं होंगे, लास्ट वाले 0। लेकिन अगर कोई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित है
तो अंत के सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे जैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 200 मीटर, ये किसी वास्तविक माप है 200 मीटर, तो इसमें तो दशमलव तो नहीं लगा है, लेकिन मीटर लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो है माप में जो जीरो लिखे हैं ये सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो में 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक, ये इसका एक अपवाद साथ जुड़ा है, इसको ध्यान में रखना है। अगर कोई मात्रक लिख दिया गया है और दशमलव नहीं भी लगा है तब भी वो जीरो हम सार्थक अंक में काउंट कर लेंगे। नोट कर लीजिए, इसमें अभी 3 नियम इसके और बकाया लिखने के लिए, नोट कर लें। चौथा नियम देखो, चौथा नियम है दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या में दाईं ओर के अंत के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव संख्या अगर है, दशमलव संख्या में दाईं ओर के अंत के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे लिख सकते हैं 24.00 ऐसे लिखा है में। अब दशमलव संख्या तो इसके अंत के जितने भी जीरो लगे होंगे वो सब सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो इसमें में 4 सार्थक अंक हैं। ये पहले एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं 2.04 फिर 00 ऐसे लगे, और इसमें कहा जाए में कितने सार्थक अंक हैं। अब देखो दशमलव वाली संख्या तो हो गई, तो दशमलव वाली संख्या में लास्ट वाले जीरो तो सार्थक गिने जाएंगे नियम के हिसाब से। और चूंकि ये जो जीरो लगा हुआ है 2 अंकों के बीच में लगा है और शून्य अंकों के बीच में लगा है, इसका मतलब ये भी सार्थक गिना जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसमें कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 1, 5, यानी पांचों जो अंक है वो सब सार्थक अंक होंगे। तो में 5 सार्थक अंक ये कह सकते हैं। या दूसरा तीसरा एग्जांपल देख लें, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। जैसे अगर हम कहते हैं 16 ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, इसमें बताओ में कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक हो जाएंगे। देखिए इसमें लास्ट वाले जीरो तो सार्थक अंक होंगे ही, और सार्थक अंक अगर हैं तो उसके पहले के जितने जो जीरो लगे होंगे वो सब सार्थक में जाएगा। यहाँ तो ये जो जीरो लगा हुआ है ये तो 2 अंकों के बीच में नहीं है, और दशमलव के बाद वाले जीरो वो तो सार्थक गिने जाएंगे। तो दशमलव वाली संख्या में लास्ट के जितने भी जीरो होते हैं वो चाहे दशमलव पहले लिखे हो चाहे बाद में लिखे हो वो सब सार्थक अंक में गिनते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 1, 5, इसमें 5 सार्थक अंक होंगे। इस प्रकार से ये हम लोग पहचान लेंगे कि दशमलव वाली संख्या में जीरो को कब हम सार्थक अंक गिनते हैं और कब नहीं गिनते। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अगर ये तो बात हो गई हमारे, अभी तक नहीं बताया कि 2 अंकों के बीच वाले जीरो सार्थक गिने जाएंगे, दाहिनी ओर के जीरो सार्थक में गिने जाएंगे और कुछ में नहीं गिने जाएंगे। डिपेंड करता दशमलव लगा है कि नहीं लगा है, या वास्तविक माप पर आधारित है संख्या की नहीं है, वो सब हमने नियम लिखाए हैं।
उसके बाद पांचवा नियम है कि जो बाईं ओर लगे हैं तो उसको क्या करेंगे, जीरो। तो उसमें पॉइंट अगला लिखिए, यह है कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये नियम इसमें हमें लिखवा दिया कि यदि दशमलव संख्या के बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल देखो तो स्पष्ट हो जाए। अगर ये मेरे समझ में नहीं आया तो आप समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे यदि दशमलव बिंदु के पहले, जैसे मान लो कोई आगे से लिखा 0.0005 में, अब इसमें कहा जाए कितने सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव बिंदु के पहले, यानी पहले का मतलब बाईं ओर, दशमलव बिंदु के पहले लिखा हो या बाईं ओर, बाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं लिखा है, जीरो अगर लिखा है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले जितने भी जीरो आए हैं वो सब सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो क्या कितने सार्थक हो, ये कोई भी जीरो सार्थक अंक नहीं होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक है इसमें, सार्थक अंक। ठीक है ना। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसमें लिख सकते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल। अगर हम ये कहते हैं कि 0.0012060 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। अब देखो दशमलव लगा है, तो दशमलव लगा है इसमें, दशमलव के अंत वाले जीरो तो सार्थक अंक गिने जाएंगे। 2 अंकों के बीच वाला जीरो होता है उसको भी सार्थक अंक गिनते हैं। अब दशमलव के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो उसके बाद वाले जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, तुरंत बाद वाले जो जीरो होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इसका 5वां नियम हो गया। 6वां नियम देखो, ये लास्ट नियम है कि 10 की घात 10 की घात का
सार्थक अंक, 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर ये लिख दिया जाए 2.04 इंटू 10⁶ में कितने सार्थक अंक, तो 10 की घात का कोई मतलब ही नहीं है। जो मल्टीप्लाई में लिखा उसमें देख लो कितने सार्थक अंक है, और वो सार्थक देखने का तरीका जो ऊपर के जो 5 नियम है उनको फॉलो करना है। तो 2 अंकों के बीच में 0 लिखा है, इसका मतलब 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। में 3 सार्थक अंक, ठीक है ना। या घात 10 होती तब भी 3 होते, 5 होती तब भी 3 होती, -5 होती तब भी 3 होते, यानी माइनस प्लस कोई भी घात लगी हो, सार्थक अंक हमेशा उसके जो गुणांक में लिखा हुआ है उसको, उसमें हम सार्थक अंक को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नियम हैं जिनकी सहायता से हम सार्थक अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि पहले तो ये थोड़ा सा जोड़ने घटाने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी संख्या का हम राउंड अप कैसे करते हैं। राउंड अप मतलब पूर्णांकन करना कहते हैं, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब जैसे अगर हम ये बात करते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब पूर्णांकन। पूर्णांकन करना ये कैसे किया जाता है। जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 2.652, ये नंबर को लिखा और कहा जाए इसमें कि हमको दशमलव के बाद को 2 अंक रखने हैं, दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं। मान नंबर हम यहाँ मान ले लेते हैं 4, दशमलव के बाद हमको 2 अंक तक इसको रखना है। बाकी जितने नंबर लिखे हैं 4, 5, 6 जितने भी नंबर हैं उनको सबको हटाना है। तो इसका मतलब संख्या में अगर हम इनको अगर हटाना चाहें, मतलब करने का मतलब होता है जो बेकार के जो अंक हैं जिसकी हमें आवश्यकता है उनको हटाना है। तो हटाने का तरीका ये है कि अगर जो संख्या हटाई जा रही, जो नंबर हटाया जा रहा है उसमें जो पहला जो अंक है वो 5 या 5 से अधिक है, तो तब हम उसके पहले वाले में तो 1 जोड़ देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। और अगर 5 या 5 से कम है तो फिर कोई चेंज नहीं करते और उन सब नंबर को हटा देते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे अगर इसका पूर्णांकन करना है दशमलव के 2 अंक तक, कहा जाए संख्या का, इसलिए संख्या का दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। ये अगर प्रश्न लिखा है राउंड ऑफ करना, दशमलव के 2 अंक तक रखने हैं, तो उसका नियम ये है कि हमने क्या बताया 2.64 2 अंक तक रखने, 4 है ये। अब ये लास्ट वाला डिजिट है ये, इसको हटाना है। बाकी और नंबर्स को लेना है, जो हटाना है उसका पहला जो अंक है उसमें अगर 5 या 5 से अधिक है तब तो हम जोड़ते हैं, और नहीं अधिक है तो इतना छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ लिख देंगे हम इतना बचेगा, क्योंकि 2 ये 2 जो है वो 5 से कम, 5 से अगर कम अगर नंबर अगर है तो उसको हटा देंगे और उसके पहले वाले अंक में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर ये नंबर ऐसे लिखा होता है, ये तो इसका राउंड अप हो गया। अगर यही होता नंबर 2.464 और यहाँ लिखा होता 621, इसमें कहा जाता है कि इन नंबरों को हटाओ। तो क्या करते हैं हम लोग, उसका तरीका हटाने का क्या था कि चूंकि ये 5
से अधिक है तो 2.65 कर देते, इससे पहले जोड़ देते। क्यों कर दिया हमने? क्योंकि जो 6 है वो 5 से अधिक है, 5 से अधिक होता है तो उसको हम हटाते हैं, उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। अब बात आती है, ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हम देखो। जैसे अगर हम ये कहें कि ये नंबर हमारे पास 2.64 और 5 लिखा है, ऐसा लिखा है, 0 लिखा है आगे, तो तब क्या करेंगे हम? 5 है या 5, तब क्या होगा? तो देखो ध्यान देना है, अगर चलो यहाँ पर नंबर ऐसे, तो अगर 5 के 5 अगर है भाई, 5 से कम है तब तो कोई चेंज नहीं किया, 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले एक बढ़ा दिया। अगर 5 है तो 5 अगर है तो ध्यान देना है कि उसके आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है, उसके पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे हमेशा, तो 6-5 लिखा जाएगा उसको। ये करेंगे, अगर 5 के आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो हम उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। अगर 0 लिखा है, जैसे अगर हम ये कहें 2.64 और 5 0 है, या 0 है या कुछ ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो 2.645, अगर कोई नंबर लिखा है तब तो हम उसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। अगर 0 लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तब हम करते हैं, देखो इसका नियम, अगर तब हम क्या करते हैं कि तब देखते हैं कि उसके पहले वाला अंक फिर देखा जाता है। इसमें पहले वाले अंक को नहीं देखेंगे कुछ, अगर कोई बाद में अंक लिखा है 5 के, लेकिन अगर 5 के बाद अगर 0 या कुछ नहीं लिखा है तो उसके पहले वाले अंक को देखें। अगर वो सम है, ये संख्या क्या है हमारी? सम संख्या है, और अगर सम संख्या होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, सम संख्या तो कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें जरा देखो, इसमें भी वही काम है, इसमें चूंकि 5 लिखा उसका कोई अंक नहीं है तो फिर हम उसके पहले वाले अंक में ध्यान देंगे कि ये भी ये इसके पहले सम संख्या है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर इस तरीके से लिखा हो, सिर्फ 2.6351 ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे? अब फिर देखो इसका करने का तरीका ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे इसको आंसर में? फिर देखो हमने कहा क्या कि उसके लास्ट वाला अगर 5 के बाद अगर कोई अंक लिखा है तो हमको इसके पहले कुछ ध्यान नहीं देना है, उस पर सीधे सीधे आपको 1 नंबर अंक बढ़ा देना है, 2.64 हो जाएगा ये। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है 2.650 या 2.635, ऐसे अगर कोई नंबर लिखा और कहा जाए 0.2 अंक इसको पूर्णांकित कीजिए, राउंड अप करना है, तो क्या तरीका होगा? फिर इसका तरीका ये होगा कि इसको पूर्णांकित करना, तो ये 2 अंक हटाने तो 5 हटाना पड़ेगा, 5 के बाद 0 है तो 0 अगर है तो उसके पहले वाला अंक देखेंगे, 5 के पहले वाला। ये कौन संख्या है? ये हमारी विषम, और विषम अगर संख्या है तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, यानी हमको सम बना देना है उसको। और यही चीज यहाँ पर भी है, जो 5 का है कोई अंक नहीं है, 0 लिखा हो या कोई अंक न लिखा हो तो एक ही नियम है, और उसमें हम उसके पहले वाले में 1 जोड़ दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये राउंड अप करने के कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम इसका यूज करने जा रहे हैं सार्थक के योग में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पूर्णांकन करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो अब जरा देखो, अगर 2 अंक कहीं जोड़े जा रहे हैं और कहा जाए कि इसका सही योगफल बताओ कितना होगा, तो फिर हम सार्थक अंकों की मदद से और राउंड अप करने के नियम के अनुसार उसको करेंगे। कैसे किया जाएगा? जैसे अगर हम कह देते हैं
जोड़ने और घटाने का नियम बताया पहले। जोड़ने अथवा घटाने इन सार्थक अंकों का क्या महत्व है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई नंबर हमको दिया गया है 2.43 और 6.043, ये नंबर दिए गए हैं, कोई मेजरमेंट है, ठीक है ना। हमको कहा जाए इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इसको उचित सार्थक अंकों में इसका योगफल बताओ कितना होगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग उसको जोड़ देंगे 8.473 हो जाएगा। अब इसका योगफल लिखा कितना जाएगा। योगफल लिखने का तरीका है कि अब इतना योगफल नहीं लिखेंगे हम आंसर में, उत्तर जो लिखा जाएगा यानी आंसर जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे दशमलव के बाद। ये जोड़ने घटाने दोनों के नियम है, ये चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो। अगर पहले जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, अगर जोड़ लिया हमने तो पहले जोड़ देखेंगे, जोड़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद हमको कितने अंक रखने हैं। दशमलव के बाद देखते हैं जोड़ने वाली संख्याओं में कम कितने अंक हैं। यहाँ 2 है दशमलव के बाद और यहाँ दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक है। तो दशमलव के बाद जिसमें कम होते हैं जोड़ने के बाद हम उतने ही सार्थक अंकों को रखते हैं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो कितने अंक हो जाएंगे 847। क्यों, क्योंकि 3 को हटाएंगे और 3 जो कि 5 से कम है तो उसको 5 हटा देंगे, 3 हटा देंगे और उसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये उसका योगफल हो जाएगा। ये मेजरमेंट कोई भी लंबाई हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, जो कुछ होगा वो सब हम इस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे घटाने के नियम में भी देखो, जैसे अगर हम ये कहें कि 12.4 और 6.06 इनको जरा सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको हम उचित सार्थक अंकों में तो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इनको घटाने के लिए, बताओ। तो यहाँ बचेगा, यहाँ 0 में 6 गए 4, यहाँ बचेंगे 3 और यहाँ बचेंगे 6, इतना बच जाएगा। इतना बचेगा। अब इसका उत्तर हम कितना लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो उत्तर लिखने का तरीका ये कि देखिए घटाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं, 1, दशमलव के बाद 2 इसमें वाले में। तो जिसमें कम होते हैं उतने सार्थक रखने हैं। तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका 6.3। 4 को हटाएंगे, 4 चूंकि 5 से कम है तो इसको सीधे हटा दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं करना है, ठीक है ना। राउंड अप करने के जो नियम उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो ये तो हो गए जोड़ने घटाने के नियम। जितनी भी संख्याएं जोड़ी जा रही, मतलब 4-5 संख्या जोड़ रहे हैं, देखें कम से कम दशमलव के बाद में कितने अंक है, उतने अंक आपको उत्तर में रखने हैं और बाकी सबको हटा देना है। हटाने में राउंड अप के जो नियम है उनको फॉलो करना है। तो ये तो हो गए जोड़ने घटाने में। अगर गुणा भाग में क्या करना है, गुणा और भाग, उसके नियम क्या है। जैसे अगर हम ये कह दें, कोई नंबर हम लेते हैं भाग देने के लिए, जैसे अगर हम ये कह दें कि 12.62 में अगर डिवाइड करें, हम डिवाइड कर देते हैं 2.1 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर कितना आंसर आ जाएगा ये हम चेक करो। पहले डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं 2.1 से इसको डिवाइड किया जाए, तरीका तो ये होगा कि पहले दशमलव खत्म करना पड़ेगा। दशमलव खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 210 में हमको 1262 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 2
इसको डिवाइड करने पर जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो डिवाइड कर लेते हैं, वो है 6.00952। ऐसे पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ही हम उसका राउंड अप करेंगे, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दिया हमने, आप डिवाइड कर सकते हो। ये डिवाइड करने पर जो आंसर जो लिखा जाएगा वो कितना लिखेंगे ये यहाँ पर मायने रखता है। आंसर इतना लिख देना सही नहीं है। अब यह ध्यान देना है कि जो संख्याएं दो यूज हो रही हैं, जिसको डिवाइड किया जा रहा है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है, उन संख्याओं में देखना है कि किसमें कम सार्थक अंक है। अब उसमें देख रहे थे होगा दशमलव के बाद वाले में देखना है, पहले इससे कोई लेना देना नहीं रहता है जोड़ने घटाने वाले में। लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको दशमलव के बाद या दशमलव पहले से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि उसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक है। जितने कम होते हैं सार्थक उनको हमको रखना है, तो 2 सार्थक अंक रखने हैं, यानी इस अंक में हमको 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो 2 सार्थक अंक मतलब 6.0 और आगे ये 0952 ये हटाना है। अब चूंकि ये हटाना है, 0 पहला अंक हटाने वाला, इसका मतलब ये 0 अगर है तो ये हट जाएगा, उसके पहले वाला कोई चेंज नहीं आएगा। ये राउंड अप वाले नियम जानते हैं कि 5 या 5 से अधिक होता तभी चेंज होता है। इसको योग कितना लिखा जाएगा उत्तर में 6.0। ये इसका डिवाइड का जो आंसर होगा वो 6.0 आएगा, ये उत्तर में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे इसी प्रकार से अगर हम ये कहें योग वाले मल्टीप्लाई वाले में देख लें, जैसे मल्टीप्लाई में अगर हम ये कह देते हैं 0.06 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.1 और तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 602 और फिर यहाँ पर 2 4 का 12 और 2 डिवाइड करो, ये हो जाएगा 6234, ये हो जाएगा। अब इसको दशमलव यहाँ लगा 3 नंबर दशमलव गया यहाँ, ये योग आया सॉरी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया इसका। अब फिर देखेंगे दशमलव नहीं, कितने सार्थक अंक हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 रखना है। इसमें कितने कम होते हैं उतने सार्थक रखने, 2 सार्थक रखने तो इसका उत्तर जो लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में वो लिखेंगे हम लोग 4.26 हट जाएंगे। चूंकि 5 से कम है तो इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसका मल्टीप्लाई का उत्तर है 4. तो इस प्रकार से गुणा करना हो चाहे भाग देना हो, उसका नियम एक ही है। कम से कम सार्थक अंक रखने हैं गुणनफल में या भागफल में, और जोड़ने घटाने वाले में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंक रखने, बाकी को हमको राउंड अप कर देना है। इस प्रकार से ये हमारा सार्थक अंक वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल में अगर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।